प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र व फ्लूटिस्ट यानी फ्लूट प्लेयर, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, आज के इस ज्योतिष एपिसोड में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं वर्ष 2026 धनु राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहेगा। मित्रों, वर्ष 2026 के आरंभ से 2 जून 2026 मंगलवार सुबह 6:29:42 बजे तक देवगुरु बृहस्पति देव धनु राशि की गोचर कुंडली के सप्तम भाव मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। इतनी सटीक जानकारी देने के लिए गहन अध्ययन और गहन एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से बतलाया जा सकता है कौन सी घटना कितने बजे किस दिन घटने जा रही है। मित्रों, चूंकि देवगुरु बृहस्पति देव सप्तम भाव में विराजमान होने जा रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बतलाया अभी, सप्तम भाव विवाह का भाव है और देवगुरु बृहस्पति देव स्वयं विवाह के कारक ग्रह भी माने गए हैं और सप्तम भाव भी विवाह का कारक ग्रह है। जाहिर है धनु राशि के जातक जातिका जो अविवाहित हैं उनके पास विवाह के प्रस्ताव आएंगे, उनके विवाह के योग बन रहे हैं। लेकिन सावधान, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव धनु राशि में विराजमान हैं और क्षमा करें, मिथुन राशि में विराजमान है और मिथुन राशि देवगुरु बृहस्पति देव की शत्रु राशि है। जीवन साथी और संगनी का चयन सावधानी पूर्वक करें, वरना जीवन में पछताना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, पति पत्नी के बीच अच्छा तालमेल रहेगा। जो लोग बिजनेस में हैं उनके बिजनेस को ग्रोथ मिल रही है। नवीन बिजनेस आरंभ करने अथवा वर्तमान बिजनेस को एक्सपेंड करने के योग बन रहे हैं। बिजनेस के मुनाफा में इजाफा होगा। जिनका बिजनेस में मंदा चल रहा था उनको लाभ मिलने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन सावधान, बिजनेस पार्टनर से सावधान रहें। सप्तम भाव बिजनेस पार्टनरशिप का भी भाव है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव अपनी शत्रु राशि मिथुन में विराजमान है, बिजनेस पार्टनर आपका धोखा दे सकता है, उससे सावधान रहें। पति पत्नी का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, ये पति पत्नी का भी भाव है। देवगुरु बृहस्पति देव की यहाँ से सप्तम भाव से सप्तम दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है। लग्न आप स्वयं हैं, आपका व्यक्तित्व है। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति देव। आपके व्यक्तित्व का सकारात्मक प्रभाव समाज के लोगों पर पड़ेगा। समाज के लोग आपका नेतृत्व स्वीकार करेंगे, आपकी मंत्रणा को मानेंगे। आपकी मंत्रणा, आपके विचारों पर को महत्व देंगे। आपके व्यक्तित्व को ओजस्वी और प्रभावशाली बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति देव। आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। आपके जो रुके अटके कार्य हैं वो पूर्ण होंगे और आपकी कार्य योजनाएं जो पिछले सफल नहीं हो पा रही हैं उनके सफल होने के भी योग बन रहे हैं। आपके आयुष में वृद्धि हो रही है। देवगुरु बृहस्पति देव की सप्तम भाव से पंचम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ रही है। एकादश भाव आय का भाव है। आपकी आय में भारी वृद्धि हो रही है। आय के नवीन स्रोत खुल रहे हैं। जो लोग नौकरी में हैं उनकी पदोन्नति के योग बन रहे हैं, उनकी वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। लेकिन व्यर्थ के खर्च भी हो सकते हैं। खर्चों पर लगाम कसने की आवश्यकता होगी। अनावश्यक खर्चों से बचें, क्योंकि
एकादश भाव में देव गुरु बृहस्पति देव की शत्रु राशि तुला राशि विराजमान है, तो अनावश्यक खर्चों से आप सावधान रहें। मितव्ययिता से आय को खर्च करें। आय में तो वृद्धि हो रही है, आय के नवीन स्रोत बढ़ रहे हैं। मितव्ययिता और कंजूसी में अंतर होता है। कंजूस ना बने, मितव्ययी बने। मितव्ययी वो होता है जो जिसके खर्चे प्रोडक्टिव होते हैं, वो वहाँ पर खर्च करता है जहाँ उसको लाभ मिलता है। लेकिन कंजूस वो होता है, वो वहाँ पर भी नहीं खर्च करता जहाँ उसको लाभ मिलता है। बड़े भाई से आपके संबंध में बर्फ जम सकती है। पास पड़ोस से संबंध में थोड़ी खटास आ सकती है। मित्र समाज से थोड़ी अनबन हो सकती है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति देव की दृष्टि शत्रु राशि पर पड़ रही है। आपकी नवीन कार्य योजनाएं आरंभ करने के योग बन रहे हैं। नवीन संबंध बनेंगे जो कि लाभकारी होंगे। देव गुरु बृहस्पति देव की नवम दृष्टि सप्तम भाव से तृतीय भाव पर पड़ रही है। तृतीय भाव साहस, पराक्रम, आत्मविश्वास का भाव है। आपके आत्मविश्वास में देव गुरु बृहस्पति देव वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन अति आत्मविश्वास से बचें। आत्मविश्वास अच्छा है, लेकिन अति आत्मविश्वास नुकसानदेह होता है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति देव की यहाँ पर शत्रु राशि कुंभ विराजमान है। जो जातक जातिकाएं बेरोजगार हैं, उनको सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं, और जो सरकारी नौकरी में हैं उनको असुविधाजनक दूरस्थ स्थान पर उनका तबादला हो सकता है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति देव की शत्रु राशि पर निगाह पड़ रही है। मित्रों, 2 जून 2026 मंगलवार सुबह 6:29 बजे से देव गुरु बृहस्पति देव कर्क राशि अपनी उच्च राशि में अष्टम भाव में विराजमान होने जा रहे हैं। कर्क राशि देव गुरु बृहस्पति देव की उच्च राशि होती है। आपको विरासत में धन संपत्ति प्राप्ति के योग बन रहे हैं। माता पिता से आपको धन संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। आपके स्वास्थ्य में वृद्धि हो सकती है। जो लोग असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, उनको उन रोगों से निजात मिल सकती है, या उन रोगों की तीव्रता में भारी कमी आ सकती है। और जो लोग रिसर्च, इनोवेशन, खोज में लगे हुए हैं, उनको अपने मिशन में कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि रिसर्च का भी भाव है, इनोवेशन का भाव है। देव गुरु बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि पुनः 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है। द्वादश भाव में देव गुरु बृहस्पति देव की मित्र राशि वृश्चिक विराजमान है। यह स्थिति बहुत शुभ है। चिकित्सा व्यय में कमी आ रही है, या तो बिल्कुल शून्य हो जाएगा। जो जिन जातिकाओं का चिकित्सा व्यय बहुत था, उसमें भारी कमी आ रही है, या बिल्कुल शून्य होने जा रहा है। और विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं। जो धर्म गुरु हैं, जो अध्यात्म से जुड़े हुए उपदेश और प्रवचन का कार्य करते हैं, उनको विदेश में जाने के योग बन रहे हैं। जो लोग कानूनी पचड़े में पड़े हुए हैं, कानूनी मसले में उलझे हुए हैं, उनसे पीड़ित हैं, उनसे उनको निजात मिल सकती है। देव गुरु की जो सप्तम दृष्टि है, वे द्वितीय भाव पर पड़ रही है, जहां पर देव गुरु बृहस्पति देव की नीच राशि मकर विराजमान है। नीच राशि की अशुभता में भारी कमी आ रही है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति देव स्वयं उच्च राशि में विराजमान होकर नीच राशि पर
दृष्टि डाल रहे हैं। द्वितीय भाव आपकी बचत का भाव है। आपकी बचत में भारी वृद्धि होने जा रही है। आपके फिक्स डिपॉजिट में वृद्धि होने जा रही है। फिक्स डिपॉजिट आदि बचत में वृद्धि होने जा रही है और जेवरात खरीदने के योग बन रहे हैं। आपकी वाणी से ओज टपकेगा। आप अपनी वाणी के प्रभाव से ही काफ़ी कार्य, रुके अटके कार्य को बनाने में सफल रहेंगे। आपकी वाणी का प्रभाव समाज के लोगों पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा और जो लोग आँख, कान, नाक के रोगों से पीड़ित हैं उनको इस रोगों से निजात मिल सकती है। परिवार के सदस्यों से बेहतर तालमेल रहेगा। परिवार के सदस्यों में आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी। देवगुरु बृहस्पति देव की नवम दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति देव की मीन राशि विराजमान है। यानी देवगुरु बृहस्पति देव चतुर्थ भाव के तात्कालिक स्वामी हुए, नैसर्गिक तो नहीं हुए, तात्कालिक स्वामी ग्रह हैं। और देवगुरु बृहस्पति देव की अपने ही स्वामित्व वाले भाव पर दृष्टि पड़ रही है। इस भाव के शुभ फलों में वृद्धि हो रही है। यह चतुर्थ भाव भौतिक सुख सुविधाओं का भाव है। आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में भारी वृद्धि हो रही है। नवीन भवन निर्माण, नवीन भवन खरीदने, आवासीय प्लॉट खरीदने के योग बन रहे हैं। माता से आपके संबंध बेहतर हो रहे हैं। माता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। माता पिता से आपका बेहतर तालमेल रहेगा। माता पिता से धन संपत्ति की भी प्राप्ति हो सकती है। और जो लोग हृदय रोग से पीड़ित हैं उनको इस रोग से काफ़ी राहत मिल सकती है या छुटकारा मिल सकता है। इकतीस अक्टूबर 2026 शनिवार 7:18 बजे से वर्ष के अंत में वह 2026 वर्ष के अंत से आगे तक, काफ़ी आगे तक देवगुरु बृहस्पति देव सिंह राशि में विराजमान होने जा रहे हैं। सिंह राशि देव गुरु बृहस्पति देव की मित्र राशि है और नवम भाव के देव गुरु बृहस्पति देव नैसर्गिक स्वामी ग्रह करे गए हैं। नवम भाव भाग्य का भाव है, यानी आपके भाग्य में भारी वृद्धि हो रही है। आपका भाग्य उदय होने जा रहा है। वर्ष के उत्तरार्ध में आपका भाग्य उदय होने जा रहा है। भाग्य कदम कदम पर आपका साथ देगा। रुके अटके कार्य पूर्ण होंगे। पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। पिता से संबंध बेहतर होंगे। जो जातक जातिकाएं विदेश में शिक्षा पाने की महत्वाकांक्षा रखते हैं उनकी यह महत्वाकांक्षा पूर्ण होने जा रही है। आपकी मनोकामना पूर्ति होने जा रही है। चिर प्रतीक्षित इच्छाएं आपकी पूर्ण होने जा रही हैं और धार्मिक यात्राओं के योग बन रहे हैं। दान पुण्य धर्म धार्मिक कार्यों मांगलिक कार्यों के प्रति आपके मन में रुचि जागृत होगी। धार्मिक और मांगलिक उत्सवों में आपकी उपस्थिति होगी। देवगुरु बृहस्पति देव की नवम भाव से पंचम दृष्टि लग्न भाव पर पड़ रही है। मैं इसके विषय में बतला चुका हूं पहले ही। लग्न आप स्वयं है और उसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति देव है। लग्न भाव की यह स्थिति बहुत शुभ है। आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना रहे हैं देवगुरु बृहस्पति देव। आपके आयुष और स्वास्थ्य में वृद्धि कर रहे हैं। आपको भारी कामयाबी और सफलता दिला रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति देव की नवम भाव से सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है। मैं भी बतला चुका हूं इस विषय में। सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं। जो जातक जातिकाएं बेरोजगार हैं लेकिन दूरस्थ स्थान पर तबादला हो सकता है जो सरकारी नौकरी में है, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देव की शत्रु राशि विराजमान है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है। देवगुरु बृहस्पति देव की नवम भाव से नवम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। यहाँ से 7, 8, 9 पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति देव की मित्र राशि मेष राशि विराजमान है। यह स्थिति बहुत शुभ है।
देवगुरु बृहस्पति देव जो हैं पंचम भाव के नैसर्गिक स्वामी ग्रह कहलाए गए और अपनी भाव पर ही इनकी दृष्टि पड़ना बहुत ही शुभ है। यानी और पंचम भाव जो है आकस्मिक धन लाभ का भाव है, सडन गेन का भाव है, जुआ सट्टा लॉटरी शेयर बाजार का भाव है, संतान का भाव है। आपको किसी भी सोच से आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। जिन लोगों ने शेयर बाजार लॉटरी में निवेश किया है उनको भारी मुनाफा हो सकता है और यह समय शेयर बाजार और लॉटरी में निवेश करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, बहुत ही लाभकारी है। जिन लोगों को प्रथम संतान होनी है, जिन जातक जातिकाओं के प्रथम संतान होनी है, उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वयं पुत्र के कारक है। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की मित्र राशि मेष है जिसके स्वामी मंगल देव कहलाते हैं, जो स्वयं पुत्र के कारक ग्रह हैं। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। मनोरंजन की यात्राओं के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर वर्ष 2026 धनु राशि के जातक जातिकाओं के लिए बहुत ही शुभ है। मैंने जो आपको शुभ बातें बताई है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए ये कामना करता हूँ कि यह वर्ष 2026 आपको मेरी शुभ बातें बताई हुई बातों से भी अधिक बहुत शुभ हो। प्रिय मित्रों, यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और यदि आपके मन में प्रश्न क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके संज्ञान में मैं यह लाना चाहूँगा कि देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श सेवा निःशुल्क नहीं है। व्यक्तिगत परामर्श के लिए आपको थोड़ा सा शुल्क देना होगा, जो बहुत कंफर्टेबल और अफोर्डेबल है, क्योंकि इस कार्य में मेहनत लगती है, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करनी होती है, समय लगता है, परिश्रम लगता है। और यदि आप अपनी लग्न पत्रिका या जन्म कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।